अपस्टॉक्स जैसी बड़ी कंपनी का नाम लेके स्कैमर्स अब भयंकर लेवल का फ्रॉड करने लग गए। एंड ये सिर्फ अपस्टॉक्स की बात नहीं है, किसी भी बड़े ब्रोकर का नाम लेके फ्रॉड्स तो हो ही सकते हैं। फ्रॉड्स के रूप अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंपनी के नाम यूज करते हैं। बट आज मेरे पास जो एग्जाम्पल आया है दैट इज ऑफ अपस्टॉक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्कैमर ने एग्जैक्टली व्हाट्सएप पे क्या बातें लिखी ताकि जिससे लोगों के साथ ये स्कैम कर सके। एंड आपको इन चीजों को देख के समझना है कि आपको एग्जैक्टली कैसे बचना है। ठीक है, ये क्या क्या लिखते हैं मैं आपको हर चीज समझाऊंगा ताकि आप भी ध्यान रखना भाई, कभी अगर ऐसा कोई कोई ऐसा हवाई वाला कोई मैसेज आता है ना, तो उस पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या नहीं करना है, इन चीजों का आप ध्यान रखें। नहीं तो फिर फ्रॉड्स जोरदार हो सकते हैं, और किस लेवल तक जोरदार हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, है ना। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एंड वीडियो अगर आपको हेल्प करता है आपके पैसे बचाने में, एक नए टाइप के स्कैम से बचने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही स्कैमस्टर्स का पर्दाफाश हमेशा करते रहता हूं। और स्कैमस्टर्स के पास दोस्तों सच में इतने तरीके हैं ना कि मैं अगर रोज एक वीडियो बनाऊं ना तो भी वो कम पड़ जाएगा। बट चलो आज इसको कवर करते हैं। तो आप देखें तो ये है व्हाट्सएप। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाले सेक्शन को मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सारे कॉन्टेक्स्ट नजर आएंगे। पर यहाँ पे मेन मुद्दा है, आप देखें ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो ये नंबर बताया और ये अनन्या गुप्ता नाम है और किसी का डीपी लगा दिया। अब आप देखो व्हाट्सएप पे कोई वेरिफिकेशन तो होता नहीं है डीपी का, तो भाई किसी की भी फोटो लगा दो, वो वाली बात है। अब इसको बंद कर देते हैं। पहले तो मैंने आपको नंबर बता दिया भाई, खुला आपको बता दिया है, तो देख लो अब अगर आपको भी ऐसे किसी नंबर से मैसेज आएगा तो। एंड मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा ये नंबर एक्चुअली है किसका, वो भी मैंने सारी चीजें देखी है। तो चलो अब देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ से मैसेज क्या आता है। तो मैसेज में ये सबसे पहले ऐसी इमेज भेजते हैं जहां पे अपस्टॉक्स लिखा है, नीचे लिखा है जॉइंट स्ट्रेटेजी ऑपरेशन लिस्ट। ठीक है, फिर लिखा है टाटा टेली सर्विसेज टाइप ब्लॉक ट्रेड, बाय डेट और बाय का प्राइस दे दिया, और सेल का डेट और सेल का प्राइस दे दिया, जिसमें क्या बता रहा है कि 63.9 पे बाई किया और 68.20 में 11 तारीख को बाई किया, 12 तारीख को तो बिकवा भी दिया टाटा टेली सर्विसेज, है ना। ये ऐसा बता रहे हैं। और उसमें ईपीएस जिसका मतलब होता है अर्निंग्स पर शेयर, और यहाँ पे 6.45% का एक तरीके से फायदा बता रहे हैं। नीचे बता रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 207.30%। ऐसे ही ढेर सारे स्टॉक्स के नाम बता दिए, जिसमें बोला कि आज कुछ बाई किया था और दूसरे दिन हमने इतना ऊपर में उसको बिकवा दिया। ये हो गया एक ऐसा इमेज जो लिटरली फेक है। बट क्या है कि सामने वाले को अगर फंसाना है तो एक बड़ा जाल डालना पड़ता है ना, ये वो वाली बात है। क्योंकि अब नीचे क्या लिखा है कि इफ यू हैव एक्स्ट्रा फंड्स तो यू कैन यूज देम टू बाई स्टॉक्स। ओके, ये जो स्टॉक्स की लिस्ट ऐसे ही बता दी। अच्छा, आप एक चीज का ध्यान दें कि इनमें से कोई भी ये स्टॉक्स का आपने नाम देखा हो तो इसमें प्लीज आप ट्रेड वेड मत करना। ठीक है, मैं आपके एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर ट्रेड इंड्यूसमेंट। ओके, आपको ये समझना है कि स्कैमर क्या तरीके अपना रहा है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि यू कैन अर्न 1000 रुपीज पर डे फॉर एवरी 10,000 रुपीज। ओ माई गॉड, मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है, आप इनको दोगे तो ये आपको रोज का 1000 रुपया कमा के देंगे। आप समझ रहे हो क्या बोल रही है? आप 10,000 दे रहे हो और आपको रोज का 1000 रुपया मिल रहा है। क्या मतलब, क्या चल क्या रहा है यार? फेंकने की कोई लिमिट रखो यार। और फिर क्या लिखा है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी टू रजिस्टर अ सिक्योरिटीज अकाउंट, है ना। अब नीचे देखे, फिर पूछा भाई कि हाउ कैसे होगा ये। तो यहाँ पे लिखा इन्होंने कि आवर स्टॉक प्रॉफिट प्लान हैज बीन कैरिड आउट फॉर मेनी पीरियड्स एंड ईच पीरियड हैज अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 8 to 30%। दोस्तों कितना फेंकता है देखो स्कैमर। भाई साहब, तू अगर 8 to 30% दे पा रहा है तो अभी इतने टाइम से मार्केट जो नीचे चल रही है, इसमें अच्छों की जो बैंड बजी है उसका क्या मतलब, ये कुछ भी है ना, इनका फेंकने का तरीका अलग ही होता है। तब भी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतनी गिरती हुई मार्केट में भी ये पैसा बना रहा है ना। देखो ये क्या लिख रहा है, वी साइन अ शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट विद शेयर होल्डर्स एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस। ये फेंकने का अलग ही लेवल है। एंड वी परचेज दिस स्टॉक्स एट लो डिस्काउंट, we offer them to everyone at a discount of 8 to 30% on the same day। क्या मतलब क्या? and notify everyone to sell them the next day to make a profit, achieve the purpose of mutual benefit and win-win, है ना। ये क्या जोरदार इंग्लिश लिखा है ना। मैं 100% श्योर हूँ ये इंग्लिश भी इसका नहीं है, मतलब ये चैट जीपीटी वगैरह का यूज करके, एआई का यूज करके, वो होता है ना स्टेटमेंट को थोड़ा सही करवा दिया। जोरदार लिखना ही है ना, सामने वाले को क्या ही समझ में आ रहा है, वो वाली बात है। फिर पूछा कि भाई व्हाट आर योर चार्जेस, तो बोलते कि वी विल नॉट चार्ज यू एनी एडिशनल फीस, है ना। देखो क्या बोल रहा है, अगर आपका प्रॉफिट मोर देन कहाँ गया भाई, हाँ, मोर देन 200% ही होगा तो ही हम आपसे 15 से 20% का कमीशन लेंगे एज अ चार्ज।
पहले एक्सेल में क्या बताया कि 8 to 30% वगैरह जो भी है पर डे का, है ना। फिर बोल रहे कि अगर आपका प्रॉफिट मोर देन 200% होगा, है ना, तब भी हम आपसे 15 से 20% का कमीशन लेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप बीच में छोड़ देते हो या आप नहीं कर पाते हो ये, तो हम आपको नहीं चार्ज करेंगे। मतलब कितना अच्छा बोल रहा है ना कि अगर आपको किसी भी कारण से बीच में छोड़ना पड़ा या कुछ भी हुआ तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आई बिलीव दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू बेयर दिस फी आफ्टर मेकिंग मनी, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म कॉपरेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई टीचर्स आर वेरी पॉपुलर। तो तब सामने को लगा कि भाई टीचर्स क्या होता है, तो उन्होंने पूछा कि भाई टीचर्स क्या है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि वी हैव अ प्रोफेशनल टीम एंड टीचर्स टू गाइड यू टू बाय स्टॉक्स एंड मेक प्रॉफिट्स। ओहो, तो डू यू करेंटली ओन एनी स्टॉक्स, ऐसा वगैरह सब पूछा। फिर क्या हुआ कि इनको पूछा कि भाई के शेयर मोर डिटेल्स अबाउट योर कंपनी, क्योंकि भाई अगर आपको किसी को समझो 10 रुपये देना, आप एक डिटेल तो मांगोगे ना। अब आप देखो इनका आंसर, मतलब डिटेल मांगते ही इन्होंने क्या भेजा है, ये भेजा है कि द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अपस्टॉक सिक्योरिटीज, लिटरली अपस्टॉक का नाम लिया है। एंड ये देखिए यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस भेज दिया। नीचे आप देखें तो इसका क्या है भाई, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भेज दिया। मतलब स्कैमर्स की आप लिमिट देखो। और ये क्या भेज दिया है, ये अपस्टॉक्स प्रूफ ऑफ कमिटमेंट भेज दिया। आई डोंट नो, आई मीन व्हाट यू नो लाइक विच वन इज ट्रू या क्या है। फिर क्या पूछ रहे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्लॉक ट्रेडिंग आई कैन इनवाइट यू टू जॉइन अवर प्रॉफिट प्लान एंड रजिस्टर अ ब्लॉक ट्रेडिंग अकाउंट। यू कैन रियलाइज द परचेज प्रॉफिट इन द आफ्टरनून। देखिए ये 11:50 को बात हो रही है, तब बता रहे हैं कि आपको परचेज प्रॉफिट आफ्टरनून में मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूछा कि भाई ओके सो यू आर फ्रॉम अपस्टॉक्स क्या, तो ये क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो इन्होंने अपना आईडी कार्ड भेज दिया। अब ये डेफिनेटली एक फेक है, बट देखो यही होता है, मतलब स्कैमस्टर किस लेवल तक जा सकता है वो उन्होंने ये करके बता दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि दिस डिटेल्स आर फेक एंड इफ दिस डिटेल्स आर ओरिजिनल तो बॉस मतलब दिस इज अ रियल प्रॉब्लम यू नो विथ द रियल अपस्टॉक्स कंपनी। क्यों, क्योंकि किसी ने तो प्रोबेबली उनका ये डेटा बाहर लीक किया है। मुझे नहीं पता ये कोई रियल एम्प्लॉय है नहीं है, जो भी है, बट देखिए इस प्रकार से है ना। एंड अब अगर आप देखें तो फिर हमने पूछा कि प्लीज शेयर योर ऑफिशियल ईमेल आईडी, तो क्या बोलते हैं कि complaints@upstoxvip.com। ओके, फिर पूछ रहे हैं कि सर डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस। फिर कुछ नहीं पूछा, ये जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं इन्होंने। फिर वापस 1-2 दिन बाद मैसेज आता है कि सर व्हाई डिड यू रीड द मैसेज बट नॉट रिप्लाई टू मी, दिस मेक्स मी रियली सैड, इज देयर समथिंग आई डिड नॉट डू वेल इनफ। बात करने का तरीका कितना कैसा है आप देख लो, है ना। अब इसमें मैं आपको मेन मुद्दे की बात बताता हूँ। देखिए सबसे पहला रेड फ्लैग होता है कि भाई अगर कोई भी इंसान अगर इस प्रकार का अगर ये आपको ये बना के दे रहा है एक्सेल वगैरह, एंड यहाँ पे नीचे अगर आपसे लिख रहा है ना कि हम 8 से 30% का प्रॉफिट करते हैं, 200% से प्रॉफिट के आगे ही आपको कमीशन मतलब हम आपसे कोई चार्ज लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉपर रेड फ्लैग है। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ो, ठीक है। सेकेंड ये कि ये जो डेटा है ये सब पब्लिकली अवेलेबल होता है या इसे आप इजीली आप इसको फेक आउट भी कर सकते हो। तो भाई साहब ये इन चीज़ों पे आप ज़्यादा रिलाई मत करो। थर्डली ये इतने शाणे हैं कि इन्होंने एक एम्प्लॉय का फोटो डाल के भेज दिया, मतलब एक आईडी कार्ड वगैरह जैसा बना के। आई डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है कि ये आईडी कार्ड ओरिजिनल हो, ये फोटो फेक हो, आई मीन एनीथिंग कुड बी देयर। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दो, मत एक्सेप्ट ही मत करो ऐसी चीज़ें। एक्चुअली देखा जाए तो एक और रेड फ्लैग ये है कि complaints@upstoxvip.com ये लिखा है। सिर्फ upstox.com लिखा हो ना तब भी वो ओरिजिनल होता। एंड अगर फिर भी आपको डाउट होता ना तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे टाइम पे अगर ये @upstox.com होता और आपको फिर भी डाउट होता तो आप इसको ट्विटर पे जाके भी आप अपस्टॉक्स के हैंडल पे जाके उनको पूछो कि भाई मुझे यहाँ से व्हाट्सएप आ रहा है तो क्या ये आपका एम्प्लॉई है, तो वो देखो आपको क्लियरली रिप्लाई देंगे। और अगर वो भी आपको रिप्लाई नहीं देते तो फिर भी इसमें आप आगे मत बढ़ो, क्योंकि दोस्त यहाँ पे पक्का रेड फ्लैग है। मैं आपको बताता हूँ और आप इसे कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो। देखिए जैसे आप गूगल पे आओगे ना, मैंने क्या किया, मैंने complaints@upstoxvip.com डाल दिया है ना, तो यहाँ पे नीचे कुछ सर्चेस के रिजल्ट आए। एंड इसके भी पहले एक और चीज़ आपको बताऊँ, जब मैंने सिर्फ अपस्टॉक्स VIP करके सर्च किया तो देखो क्या होता है। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम विद सर्च इंजिन्स ऑल्सो। देखिए मैंने जैसे अपस्टॉक्स VIP सर्च किया ना तो सारे के सारे ना अपस्टॉक्स का ही सर्च रिजल्ट आ रहा है, जबकि द प्रॉब्लम इज दिस कि मैंने अपस्टॉक्स VIP पूछा है एंड नॉट अपस्टॉक्स। बट क्या है कि गूगल किसी भी तरीके से या कोई भी रादर सर्च इंजन नहीं देगा। हाँ चलो ये देखो अब इस तरीके से आ रहा है
यहाँ पे आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे भी आपको सर्च इंजन में एक चीज़ का ध्यान देना है, ये बोलेगा कि ये सर्च रिजल्ट अपस्टॉक्स ऐप को लेके है, तो आपको क्या अपस्टॉक्स वीआईपी पे सर्च करना है, तो इस पे आप क्लिक करो। अब देखो आपको आ गया अपस्टॉक्स वीआईपी, ये कोई राउंड क्यूब वेबमेल है, तो इससे एक्चुअली रियल वाले अपस्टॉक्स का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो आपको सर्च इंजन पे कैसे सर्च करना है वो मैंने बताया। दूसरा आप देखें तो नीचे की आप जैसे खबरें पढ़ोगे ना तो आपका दिल दहलना शुरू हो जाएगा। क्या लिखा है, दिल्ली वुमेन लूजेस ₹24 lakhs, बीवेयर ऑफ फेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये देखिए ये 24 लाख वाली जो न्यूज़ है, ये या तो फिर हाइट एंड स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स इन इंडिया, ये चीज़ें आपको अलर्ट करना शुरू कर देगी कि भाई ये जो है ये कोई तो डुप्लीकेट है जो आपको फंसाने की ट्राई कर रहा है। देखो इनका क्या मोडस ऑपरेंडी होता है ना कि भाई आपसे आज 10,000 रुपये लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने भी ये जो खबरें पढ़ी है उसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आज आपसे 10,000 रुपये लेंगे, कल बोलेंगे आपका पैसा बढ़ रहा है, वाह बढ़ रहा है, वाह बढ़ रहा है, नकली नकली स्क्रीनशॉट्स भी भेज देंगे, फिर आपको बोलेंगे और पैसा डालो और पैसा डालो, और आप खाली होते जाओगे। एंड में ना ही आपका पैसा बढ़ा है ना कुछ, ना एक्चुअल आपको कोई रिटर्न मिलेगा, सब ये लेके भाग जाने वाले हैं। सो दिस इज जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। मुझे नहीं पता ये स्कैमर और आगे कितना प्यार से बात करके उल्लू बना सकते हैं। एंड एक और फाइनल चीज वो ये कि इतनी सारी जब बातें हुई ना तो मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आई। मैंने बोला यार ये नंबर एक्चुअली होगा किसका, इसको जरा सर्च कर लेते हैं ना। तो फिर हमने क्या किया, साथ में मिलकर देखा, तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली। इससे हमने सर्च किया ट्रू कॉलर में और देखिए यही है वो नंबर, ठीक है, जो अभी आपको व्हाट्सएप चैट में बता रहा था। एंड नाम देखो, नाम क्या आ रहा है ना, तो ये आ गया कोई इनायत उक्कली। ओके, तो अब सिम कार्ड किसी और के नाम पे होगा शायद, एंड ट्रू कॉलर में किसी और का नाम आ रहा है, व्हाट्सएप पे किसी और नाम से रजिस्टर्ड है। तो ऐसे ये स्कैमर्स आपको झांसे में फंसा सकते हैं। आप देख रहे हो ना कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतने सारे प्रूफ्स भेजते हैं, आपको सब चीज़ें ओरिजिनल ही लगेगी, लेकिन एंड में जब आपका पैसा लेके भाग जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो कोई स्कैमर है। आप भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, तो प्लीज वो आप जरूर शेयर करना कमेंट्स में, बाकी सारे व्यूअर्स की भी हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज इसे लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। एंड ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट कमेंट्स में थैंक्स जरूर लिखें।